देखिए अपन इसमें मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स अपन जान रहे थे। उन रूल्स में अपन ने देखा कि 3 रेज अपने पास थी। नंबर फर्स्ट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। दूसरी अपन ने देखी जो रेज प्रिंसिपल फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। और तीसरी रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक उसी पाथ पर क्या होती है, आ जाती है। ये अपने देख लिया था। नंबर फोर्थ, देखिए फोर्थ जो रे है, फोर्थ ये है कि अगर कोई रे ऑब्लिकली अगर पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो ऑब्लिकली ही क्या होती है, वापस रिटर्न बैक जो सेकंड डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, चली जाती है। देखो इसको पहले डायग्राम से देखें अपन, फिर उसका स्टेटमेंट को अपन लिखेंगे। ये जैसे कॉनकेव मिरर है, अगर यहां इसके ऊपर कोई रेज ये इंसिडेंट है तो इससे आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ये एंगल यहां इसका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन एंगल। और प्रिंसिपल एक्सिस इस कंडीशन में, इस पोजीशन में प्रिंसिपल एक्सिस एज ए नॉर्मल बिहेवियर करेगी, यानी कि ये नॉर्मल बन गया इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो। फिर देखो ये तो थी कॉनकेव। फिर अगर अपन बात करें कॉन्वेक्स अगर मिरर हो तो ये दोनों के लिए ही क्या है, सेम है। देखो ये कोई रेज इसके पोल के ऊपर आती है और ये चली गई, ये वो इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों सेम होंगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं ये तो है कॉनकेव मिरर के लिए, यानी ये तो है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहां अपन क्या कह सकते हैं कि अपन यो कह सकते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, यानी किसी एंगल पर या तिरछी जब वो आती है तो वो एंगल पर क्या होती है, तिरछी ही चली जाती है। तो ये कह सकते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली। फिर उसके बाद अपन इसमें लिख सकते हैं मीट एट ए पॉइंट, या सॉरी ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द principal axis, incident ray of light traveling obliquely to the principal axis, to the principal axis is reflected obliquely is reflected oblique, यानी तिरछी जाती है। यूं कह सकते हैं जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, रेज चली जाती है, इज रिफ्लेक्टेड होकर के। यही तो अपन इसमें कह रहे हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर। ये लो, ये अपन ने थर्ड जो प्रिंसिपल था या यूं कह सकते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्फेरिकल मिरर इट्स पोल, देखिए तो अपन ने 4 रेज अपन ने जान ली हैं। अब इसमें ध्यान रहे अगर ये रेज एक्चुअल में मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन तो जो इमेज बनेगी वो इमेज जो बनती है रियल बनेगी, और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर ये एक्चुअल में अपेयर होती है मिलती हुई अगर अपेयर हो रही है तो ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ध्यान रखना है रियल इमेज तो इन्वर्टेड होगी,
जबकि वर्चुअल जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो ये अपन नोट ला के इसमें लिख लें। देखिए भी नोट में अपन यो कह सकते हैं कि इफ लाइट रेज आफ्टर reflection if light rays after reflection meets at a point if light rays after reflection meets at a point, then image form. Then if light rays after reflection meets at a point, then image formed is real and inverted. Formed is real and inverted. ध्यान रखना, जब भी एक्चुअल में आफ्टर मीट्स यानी कि यूँ कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी रेज मिलेंगी तो इस रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज होंगी जो बनेगी वो इमेज सदैव ऑलवेज कैसी होंगी, रियल होंगी। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होंगी। यही अपन ने लिखा है, इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट ए पॉइंट देन इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। अपन यूं भी कह सकते हैं एंड इफ रेज appear to meet अगर ये मिलती हुई दिख रही है, अपन को मिल नहीं रही है एक्चुअल में, तो अब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो अपन ये कह सकते हैं इफ रेज appear to meet at a point if rays appear to meet at a point on producing back backward then image is virtual. Image is वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी होगी ऐसी कंडीशन में, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। यानी जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और जब भी इमेज रियल होगी तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ये अपन ने कुछ पॉइंट्स जान लिए हैं, ये अब अपने यूज होंगे। अब अपन इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब उसमें स्फेरिकल मिरर अपने पास टू टाइप्स के हैं, नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले अपन कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को जानेंगे, उसके बाद फिर अपन कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन को जानेंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, अगर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की अपन बात करें तो आप सपोज कीजिए जैसे मेरे पास ये मिरर है और ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस बहुत अधिक है, ये मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये प्लेस्ड कहाँ है, इन्फिनिटी पे। अब मैं इसे जैसे इमेज, अगर जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर ला रहा हूं तो मैं क्या देखता हूं, जैसे अपन इसकी ओर लाते हैं तो यहाँ इसकी इमेज में क्या इफेक्ट आता है। तो देखो अपने पास कितनी पोजीशंस पॉसिबल है वो देखें अपन। सबसे पहले नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, इन्फिनिटी पे। नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यूं कह सकता हूं मैं, या यूं कह सकता हूं बियॉन्ड सी से परे, बियॉन्ड सी। फिर नंबर 3 आ जाए किसके ऊपर हो, सी के ऊपर। फिर आ जाए बिटवीन सी एंड एफ। फिर ये आ जाए एट एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस। फिर ये आ जाए बिटवीन एफ एंड पी। तो यहां इमेज जो फॉर्म होती है उसको अपन अगर एनालिसिस करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि इमेज जब ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जब फोकस पर बनती है तो वो जो इमेज फोकस पर फॉर्म होती है वो इमेज पॉइंटेड इमेज होती है।
उसके बाद इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिलेटिव साइज की अपन बात करें तो वो साइज इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहां पॉइंटेड था, इमेज जो बन रहा था यहां ऑब्जेक्ट था, तो फिर यहां अपन बियॉन्ड सी अपन इसे लेते हैं तो इमेज अभी भी कैसी है, स्मॉल है। फिर जब सी पर लेते हैं तो इमेज जो बनती है वो इक्वल टू क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की साइज के, यानी इमेज की साइज इक्वल टू क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज। फिर अपन इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं कहां, सी के बाद इस ऑब्जेक्ट को अपन लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो अब इमेज क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी और बड़ी होने शुरू हो जाती है। अभी तक तो साइज क्या इक्वल आ गई थी, अब इसके बाद इमेज जो होती है उसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होती है, ज्यादा होने लग जाती है। तो अपन अब इस एक एक को अपन अब जानते हैं डायग्राम से, इसको अपन फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूले अभी अपन ने पढ़े नहीं है। फॉर्मूले पढ़ने के बाद उसे फॉर्मूले से भी अपन उसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें भी हम नंबर फर्स्ट पहले अपन ले रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर से अपन को क्या बनानी है, इसमें इमेज बनानी है। देखो अब इसमें नंबर फर्स्ट, अभी मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनती है, उसकी प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी, ये कह सकते हैं फोकस पर बनेगी। और कैसी बनेगी, पॉइंटेड बनेगी। पॉइंटेड बनेगी और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए पहले बना के देखें। नंबर वन, पहला जो केस है वो लिख दें अपन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज when object is placed at infinity that is u is equal to infinity। भाई u का मीन्स है मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन यू से रिप्रेजेंट करेंगे और मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है उसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तो देखिए भाई यहां किस तरह से इमेज बनती है। पहले कॉनकेव मिरर की अपन बातें कर रहे हैं तो कॉनकेव की ही करेंगे। ये देखो ये कॉनकेव मिरर बनाया है मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये मैंने पोल बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल। अब देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां प्लेस है इन्फिनिटी पर, ये कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ध्यान रहे इंफिनिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल रेज होती हैं। तो अगर पैरेलल रेज हैं तो देखिए जैसे एक रेज ये रही, ये लो, सेकेंड रेज ये रही, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल। और आपने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को पढ़ा है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, ये फोकस से। जैसे कि इसका फोकस अगर यहां है, ये लो, ये यहां फोकस पर आएगी, ये भी क्या आएगी यहां इसके फोकस पर, तो यहां इसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। तो अब देखिए इसके अपन पॉइंट नोट करें।
नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर नंबर फर्स्ट पॉइंट ये कहें कि पोजीशन ऑफ इमेज, की इमेज कहां बन रही है, तो देखो भाई पोजीशन ऑफ इमेज ये बनेगी एट प्रिंसिपल फोकस। एट प्रिंसिपल फोकस। नंबर सेकंड, अगर इसमें यह पूछा जाए कि उसकी रिलेटिव साइज क्या होगी इमेज की, तो देखो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ये कैसा बन रहा है, यहां पर इमेज कैसा बन रहा है, बिल्कुल पॉइंटेड होगा। पॉइंटेड। नंबर थर्ड, अगर बात की जाए नेचर ऑफ इमेज की, नेचर ऑफ इमेज आप देखेंगे मिरर के सामने इमेज बन रही है, एक्चुअल में जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, मिल रही है। और जब एक्चुअल में रेज मिलती हैं तो जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ये लो फर्स्ट पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। फिर नंबर सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, अपन क्या कह सकते हैं, एट बिटवीन इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर या कह सकते हैं बियॉन्ड सी हो, तो अब इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी वो देखिएगा। नंबर सेकेंड मैं इसमें कह दूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, when object is placed at between infinity and center of curvature, center of curvature, या यूं कह सकते हैं अपन इसे that is beyond C। तो देखो इसमें यहां इमेज किस तरह की बन रही है वो देखिए, मैं यहां इधर बनाता हूं, ये कॉनकेव मिरर है। आप मुझे इसमें फॉलो करें कि मैं किस स्टेप्स के अकॉर्डिंग में इन्हें बना रहा हूं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ये मैंने ले लिया कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यहां ए बी है, यहां प्लेस किया हुआ है, बियॉन्ड सी है, यहां पर जैसे कि सी है और यहां पर एफ है। अगर बियॉन्ड सी मैंने किसी ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है तो देखिए इसकी इमेज कैसे और किस स्टेप से मैं फॉर्म कर रहा हूं वो देखिए। एक रेज, मेरे पास 4 रेज हैं, देखो इन 4 में से कोई सी भी 2 रेज अपन यूज कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए इजी हो उनमें से कोई सी भी 2 रेज आप यूज कर लें। जो 4 रेज आपके पास है उसमें से नंबर फर्स्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो कहां से पास होगी, फोकस से। ये लो ये तो फोकस से पास हो गई। सेकंड रेज अगर मैं इसमें फोकस से पास करता हूं, ये लो, तो जो रेज फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, ये तो पैरेलल, और यहां इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। तो आपने क्या देखा कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एफ और सी के बीच, यानी बिटवीन एफ एंड सी, यहां इसके बीच में इमेज बन रही है। और साइज इसकी इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, लेस देन है, यानी उससे क्या है, कम है। तो देखिए नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो ये कहां बन रही है इमेज, देखो पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन और इमेज की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, एट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच के अंदर क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है, ये अपन कह सकते हैं। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन
C एंड F, यो कह दो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में क्या है, ये इमेज फॉर्म हो रही है। नंबर सेकेंड, फिर अपन बात करें साइज की, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज और इमेज की बात करें तो देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है, स्मॉल है, यानी कि कैसा बन रहा है, उसके कंपैरिजन में छोटा बन रहा है, यानी कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा है। नंबर थर्ड अपन बात करें नेचर ऑफ इमेज की। डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपके पास कि नेचर कैसी है, इन्वर्टेड बन रहा है, और कैसा है, रियल, तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, ये लो, अपन ने दो कंडीशंस अपन ने इसकी जान ली है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो पहला केस अपन ने यही जाना था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें इमेज अपने पास कहाँ बन रही है, C और F के बीच में, यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहीं लिख दिया मैंने, बिटवीन C एंड F। दो कंडीशंस अपन ने बना ली है। अब अपन बात करेंगे नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड क्या आएगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, एट C। अगर ऑब्जेक्ट C के ऊपर है तब देखिएगा इमेज कहाँ बनाएंगे अपन। देखिए, अपन ने इसमें कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के अंदर थे दो केस अपन ने जान लिए थे। नंबर फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, उसके प्रिंसिपल फोकस पर। नंबर सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट को अपन ने बियॉन्ड C रखा तो इमेज बन रही थी बिटवीन C एंड F। अब नंबर थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं अपन C पर, ये देखो ये C पर है, कोई ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, मैंने AB यहां रख दिया है। तो आप क्या देखते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो रेज है वो कहां से, ऑब्जेक्ट से पास हो। अगर ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, अगर ऑब्जेक्ट से अगर रेज निकल रही हैं, 4 रेज हैं, अपन उनमें से कोई सी भी 2 रेज यूज कर सकते हैं, ऐसी रेज जो अपने लिए कंफर्टेबल हो, इजी हो। अब देखिए, जैसे फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एक्चुअली मैंने ये रेज ले ली है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन पढ़ चुके हैं कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से पास होगी, यानी ये इसका फोकस हो गया। दूसरी रेज जो कि मैं इसके फोकस से पास कर रहा हूं, देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज यहां मीट हो रही है जो एक्चुअल में हो रही है, यानी कि A डैश B डैश, यहां ये क्या बन गई है, एक इमेज बन गई है। आप देख रहे हैं इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अब इसके अंदर देखो, नंबर फर्स्ट, पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की, तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, देखो पोजीशन ऑफ इमेज। अगर मैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं तो यहां जो इमेज की पोजीशन होगी, यानी कि इमेज जो बनेगी वो कहां बन रही है, C पर ही बन रही है। तो आप कह सकते हैं एट C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो आप कह दें, फिर अपन नंबर सेकंड इसमें बात करें, नंबर सेकंड अपन बात करें इसकी कि रिलेटिव साइज, कि उसकी रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज ऑफ इमेज की अगर अपन बात करें तो आप क्या देखेंगे कि यहां उसकी रिलेटिव साइज कैसी है, एज सेम ऑब्जेक्ट, एज सेम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसी ही होगी सेम। यानी कि आपने देखा पहले पॉइंटेड था, फिर साइज छोटी थी, फिर उसके बाद फिर साइज कैसी हुई, बड़ी हुई, साइज छोटी, फिर साइज बड़ी, सॉरी पहले पॉइंटेड था, फिर वो क्या बनी, साइज छोटी रही, फिर साइज अब क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब अब साइज धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर नंबर थर्ड अपन ले लें इसके अंदर, और वो पॉइंट अपन ले लेंगे
कि नेचर ऑफ इमेज, तो देखो भाई नेचर ऑफ इमेज इसकी कैसी होगी, तो ये रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये लो अपन ने 3 केस इसके पढ़ लिए हैं। नंबर 4th केस और देखो, नंबर 4th केस अपन ले लें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। नंबर 4th कह सकते हैं अपन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, when object is placed at between center of curvature and principal focus, that is between C and F। ध्यान दीजिए, जब अपन ने बियॉन्ड C प्लेस किया था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां फॉर्म हो रही थी, बिटवीन C एंड F। इसका मतलब जब अपन C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, या यूं कह सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड C। तो देखिए बना के देखते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो। यहां देखें, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रहा, एक रेस तो इससे ये पास कर दी मैंने, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी रेज में इसमें पास कर दूं, एक तो देखो फोकस से भी पास करा सकता हूं, एक मैं इसके पोल पर भी ले सकता हूं, दोनों से इमेज वहीं बनेगी जहां एक्चुअल में बनेगी। आप कोई सी भी दो, आप अपनी फैसिलिटी, चलो मैं दोनों से बना के बता देता हूं। एक मैं बना लेता हूं इसकी, देखो फोकस से, जो रेज फोकस से पास होगी, आपको मैंने रूल्स बता रखे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये लीजिए, तो यहां इसने क्रॉस किया है, तो यानी यहां इसकी क्या बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। और ध्यान रहे बिटवीन मैंने कहां रखा है इसको, C एंड F रखा है। C और F के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज आप देखेंगे बियॉन्ड कहां बन रही है, C बन रही है। आप इसे देखो दूसरे मेथड से और बना के देख सकते हैं अपन, मैं एक से और बता दूं। देखो, एक तो मैंने ये बता दिया कि फोकस से, एक में इसे पोल से जो रेज है उससे भी इसे अपन बना सकते हैं। कोई सी भी दो आपको रेज यूज करनी है, देखो कैसे, ये कॉनकेव मिरर लिया आपने, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने पोल बना दिया है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट क्या है, AB, बिटवीन C एंड F और यहां C हो गया। अब देखिए, एक रेज ये रही, ये इसके कहां से पास कर दी जाए, इसके फोकस से। ये लो, फिर देखो दूसरी रेज मैं इसके पोल से ले दूं ऐसे, और फिर ये ऐसे, तो यहां इसको क्रॉस करेगी तो कहां बन रही है ये इमेज, इसकी बियॉन्ड C बनेगी इमेज। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। दोनों ही मैंने इसके मेथड्स आपको बता दिए हैं, दोनों ही तरीके से आप इसकी इमेज को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, और दोनों को ही मैं यहां पर आपको बना करके छोड़ देता हूं। दोनों ही डायग्राम्स को किस तरह से अपन इसे बना सकते हैं वो देखिए फिर से। एक मैं यहां बना लेता हूं, ये लो,
मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऑब्जेक्ट नेम है ए बी, ये रहा। अब इसको मैं रेस को इससे मैं पास कर रहा हूँ, ये इसकी फोकस एफ से पास हो गई है। दूसरी रेज में इसके देखो एफ से पास करा दूँ, जो कि ये रही है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल। और यहाँ इसने इसको क्रॉस किया है, तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी, बड़ी हो गई, लार्ज हो गई है। यहाँ पर इसका ये क्या था, एफ था, तो यहाँ इसका क्या है, ये सी है, ए डैश बी डैश। यहाँ एक तो इमेज अपन ने इस तरह से बना ली। मैं दूसरे का भी डायग्राम अभी बना देता हूँ आपके साइड में, आप इसे बना करके अपने हाथ से अभ्यास करके ज़रूर देखें। देखिए भाई, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, सेकंड मेथड और मैं आपको बता रहा हूँ इसका, ये लो, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक रेज मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो इसके फोकस से क्या होगी, पास होगी, यानी फोकस क्या हो गया, एफ हो गया। अब मेरे पास देखो फोकस वाली रेज तो मैंने निकाल दी है, अब मेरे पास एक रेज और है, कौन सी, जो इसके पोल के ऊपर आ सकती है। देखो मैं ऐसे भी इसको फॉर्म कर सकता हूं, ये लो, यहाँ इसने इसको क्रॉस किया है, तो यहाँ इसकी इमेज क्या बन गई है, ए डैश बी डैश। यहाँ एफ था तो यहाँ इसका क्या हो गया, सी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन सी एंड एफ लेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई सी भी रेज, जरूरी नहीं है कि आपको ये दो रेज ही यूज करनी है या ये दो करनी है, जो आपके लिए कंफर्ट हो, कोई सी भी दो रेज आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें, अगर इसमें बात की जाए कि इमेज जो है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात की जाए तो क्या आएगी, बियॉन्ड सी, या यूं कह सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। फिर अगर पूछा जाए कि भाई रिलेटिव साइज क्या होगी, तो ये क्या होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, यानी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद अपन बात करें इसकी नेचर की, तो नेचर इसकी कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। तो देखो इसको भी लिख ही लेते हैं अपन। नंबर 4th केस अपन ने कंप्लीट इसका कर लिया है। देखो 4th केस को मैंने दो डायग्राम से बना के बताया है, और दोनों डायग्राम आपके क्लियर होने चाहिए। दो बार मैंने बना के बताया है कि अपन कैसे कैसे इसको बना सकते हैं। जब तक आप अपने खुद अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको आएगा नहीं। और एरो का डायरेक्शन लगाना ना भूलें, क्योंकि एरो का डायरेक्शन अगर आप लगाएंगे नहीं तो आपका डायग्राम बेकार होगा। तो देखिए नंबर फर्स्ट, पहले रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो पहला इसमें पूछा जाए पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखो भाई, इमेज की पोजीशन की बात की जाए तो इमेज कहां बन रही है भाई, इमेज कहां बनेगी इसकी भाई, अगर पोजीशन ऑफ इमेज पी जाए तो ये कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, या यूं कह सकते हैं दैट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर सेकेंड अगर इसमें पूछा जाए रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, तो देखिए क्या होगी, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज ऑफ इमेज की अगर अपन बात करें कि उसकी रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या होगी, तो आप क्या देख रहे हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन
ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड, रिलेटिव साइज के बाद फिर अपन देखें नेचर ऑफ इमेज की। नेचर ऑफ इमेज, तो देखो भाई नेचर ऑफ इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये लो, ये अपने पास आ गया। तो अपन ने देखो 4 केस इसके अपन स्टडी कर दिए हैं। अब अपन बात करेंगे नंबर 5 केस की। देखिए नंबर 5 के अंदर क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को अपन कहां प्लेस करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पर। अगर प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां फॉर्म हो रही थी, प्रिंसिपल फोकस पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। जिस तरह से जैसे अपन एक केस देखा था कि जब अपन ने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज कहां फॉर्म हुई थी, बिटवीन सी एंड एफ। और जब ऑब्जेक्ट को आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इमेज कहां फॉर्म हुई है, बियॉन्ड सी। बिल्कुल रेसिप्रोकल वाइस वर्सा है। देखो नंबर 5 अपन कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed at principal focus, principal focus, that is at F। अगर प्रिंसिपल फोकस पर अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहां और कैसे फॉर्म होगी वो देखिएगा। देखिए भी आप डायग्राम में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं उस पर आप गौर कीजिएगा, उसी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। इससे आपके लिए इस डायग्राम को बनाना बहुत ही इजी रहेगा, अदरवाइज नहीं तो इसमें मिस्टेक होने के आपके क्या रहेंगे, चांस रहेंगे। देखो सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है, ये इसका मैंने पोल बना लिया। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है, ये इसका फोकस है, ये लो है, तो देखो एक रेस तो मैंने ये पास कर दी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और आपको पता है जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। ये लो दूसरी रेज में ले लेता हूं इसके पोल पर, ये इसके पोल पर है। तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगी। आप क्या देख रहे हैं, दोनों रेज पैरेलल है, यानी इनके बीच का गैप यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, गैप में कोई चेंज नहीं है। अगर गैप में कोई चेंज नहीं है, पैरेलल है, इसका मीन्स ये क्या हो गई, टू इन्फिनिटी। यानी इमेज कहां फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगी इसकी। अब देखो यहां कई बार ये डाउट आता है, कई बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह देता है कि सर जब ऑब्जेक्ट ही अपन ने फोकस पर रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से रेज कैसे पास हो जाएगी। भाई फोकस पर रखा हुआ है और यहीं इससे रेज आप फोकस से पास कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बीच में उसके लिए बैरियर का काम करेगा। तो फिर यहां अपन इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखो थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, अगर आप कहेंगे सर में प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपन दूसरी, जरूरी नहीं है कि अपन यही रेज यूज करें, दूसरी रेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि अपनी इमेज जो है वो फॉर्म यही होगी। तो देखिए इस तरीके से भी आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। ये लो, ये यहां मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नेम है इसका ए बी। कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये इसके फोकस एफ पर। ये लो नाम दे दें अपन इसका ए बी। देखिए एक रेज तो मैं इसमें से ले लेता हूं,
ये मैं इसके ले लेता हूं सी से, ये लो, ये यहां से सी से, ये जो रेज जो सी से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं भाई, ये तो पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो देखो भाई, ये रेज तो यूं चली गई, जैसे कि ये रेज आई, मैं इसे देखो वापस से बनाता हूं ताकि लाइनें सीधी रहें। देखो ये पोल है, यहां ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रेस तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके सी से पास कर रहा हूं, ये इसके सी से एक रेस मैंने पास की, ये है तो रिवर्स उसी पाथ पर क्या होंगे, ये वापस आएंगे, ये ऐसे आ गए। दूसरी रेस मैं इसके पोल के ऊपर ले रहा हूं, ये लो, तो यह आप क्या देख रहे हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल इसके कैसी जा रही है, ये पैरेलल पैरेलल जा रही है, कहीं पर भी ये देखो, यानी इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये सेम चल रही है, ये डिस्टेंस देखें, ये देखें, ये सेम है। इसका मतलब इमेज कहाँ, क्या कह सकते हैं आप, टू इन्फिनिटी, ये लो इन्फिनिटी इमेज बनेगी। तो यही मैंने आपसे कहा है, ये मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, जो कहाँ रखा हुआ है, एफ पर। यानी कि कोई सी भी दो रेज आप यूज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि सर बुक के अंदर या अपनी गाइड के अंदर ये दो रेज दे रखी है तो अपन इन दो रेज को ही यूज करें, नहीं, कोई सी भी दो रेज आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो। तो देखो अब इसके अंदर अपन देखें, नंबर फर्स्ट, पहला पोजीशन ऑफ इमेज, इसे यहां लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है भाई, ये एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। नंबर सेकेंड, पोजीशन ऑफ इमेज के बाद नंबर सेकेंड अपन बात करें इसकी रिलेटिव साइज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज ऑफ इमेज की बात करें तो इसकी रिलेटिव साइज कैसी आ रही है, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्फिनिटी पर बन रहा है, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा ये बनेगा। नंबर थर्ड, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, नेचर ऑफ इमेज। तो कैसा बन रहा है, मिरर के सामने है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब अपने पास लास्ट केस बचा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया हो, जब ऑब्जेक्ट अपन ने रखा हो एफ और पी के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, वो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इसे एज इट ऐसे कैसे एक बार इसे नोट करें।